और सत्या के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो कहानी होने वाली है ये वाकई में आपके दिल दिमाग में इस कदर बैठ जाएगी कि आपको सोते टाइम में वही कहानी याद आएगी। तो आप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दरअसल दिव्या जो बंगाल के एक छोटे से गांव में रह रही होती है, इसकी फैमिली में इसके माता पिता के अलावा और कोई भी नहीं था। दिव्या अप्रॉक्स 19 साल की हो चुकी थी और दिव्या का नेचर कुछ इस प्रकार का था कि अगर कोई भी इससे मीठी मीठी दो बातें कर लेता था ना, तो दिव्या पूरी तरीके से पिघल जाती थी। वो बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लिया करती थी, चाहे वो घर वाला हो चाहे वो बाहर वाला हो। कोई दो बातें मीठी मीठी कर दे तो उसको भरोसा हो जाया करता था उसके ऊपर। बहुत ज्यादा सीधी लड़की थी। और इसके साथ इसकी एक और दोस्त थी जो इसके ही गांव में रहती थी। बचपन से दोनों साथ में खेलते आए थे। की वाली दोस्ती थी इनकी। इसका नाम था नितिशा। नितिशा दिव्या से बिल्कुल अलग थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, हमेशा गुस्से में ही रहती थी। और गांव में जितने भी लोग थे ना, नितिशा से बहुत कम ही बोलना पसंद करते थे। दिव्या एकदम खड़ी बोली बोलती थी भाई, कि अगर कोई उसको मतलब मीठी मीठी बातें करके फुसला वगैरह रहा तो वो समझ जाती थी और ऐसा जवाब देती कि सामने वालों का तो मुंह ही बंद हो जाता था। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते थे, एक सीधी है तो एक टेढ़ी है। ऐसी इनकी लाइफ चल रही थी। एक बार की बात है, दिव्या थी और नितिशा थी। अप्रॉक्स वही 4-5 बजा होगा। ये लोग अपने ही गांव के एक कुएं के पास जाते हैं पानी भरने के लिए। वहां पे जाते हैं, वहां पर कोई तो भी एक लड़का खड़ा हुआ था। वो इन दोनों को बहुत अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। दिव्या और नितिशा को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो पहले तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हो सकता है भाई खड़ा है, पानी लेने आया होगा या तो कहीं और देख रहा होगा। लेकिन 1-2 मिनट बीतते हैं। यहाँ पे नितिशा भी एक बाल्टी पानी निकाल लेती है, दिव्या भी पानी निकाल लेती है। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का इन दोनों को बड़ी अजीब नजरों से देखते हुए घूरे जा रहा है और अजीब सी वियर्ड सी स्माइल कर रहा है। ये बात अपने नितिशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सीधा इसके पास जाती है और बोलती है, क्या है, क्या देख रहा है ऐसे, लड़की नहीं देखी क्या कभी? ऐसा ऐसा बोल के इससे लड़ने लगती है। दिव्या बहुत ज्यादा वो थी, गुस्सैल थी, उसका नेचर ही ऐसा था। तो वो लड़का जो था घूर घूर के देख रहा था, जिसका नाम आयुष था, वो भी पीछे नहीं हटता। ना वो कुछ करता है, वो उल्टा इससे और बहस करने लगता है कि मैं तो पानी लेने आया था, तुम लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, मैं तुमको क्यों देखूंगा, तुम इतनी सुंदर हो क्या? ऐसा ऐसा करके इन दोनों में काफी बुरी बहस हो जाती है। तब जो होती है, दिव्या बोलती है कि यार नितिशा छोड़ो, कुत्तों के मुंह नहीं लगते, ये लोग ऐसे ही होते हैं सारे। ऐसा बोलकर वो दिव्या नितिशा को ले जाने लगती है। वो लड़का भी बोलता है, हाँ ले जाओ ले जाओ, ऐसी लड़कियां बहुत देखी है। जिसको आज तुम कुत्ता बोल के जा रही हो ना, देख लेना ये दिन बहुत बुरा होगा। यही बात बोल के वो लड़का भी वहां से चला जाता है और दिव्या की जो नितिशा थी, दोनों घर आ जाते हैं। नितिशा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था उसके चलते। नितिशा दिव्या से बोलती है कि ये लड़का जो भी है बहुत बेकार था, वाकई में अगर ये मुझे अकेले में मिल गया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो दिव्या इसको शांत कराते कि अरे शांत हो जा, छोड़, बहुत सारे लड़के ऐसे गाँव में होते हैं भाई। तो अब इनकी जो बहस हुई थी, उस दिन बाद पता चलता है कि जो दिव्या है वो इसी गांव के एक लड़के से किसी को बहुत प्यार करती थी। उसका नाम राघव था। वो दोनों अक्सर जब भी ऐसे सड़क से गुजर रहे हैं और एक दूसरे की नजर पड़ जाया करती थी ना, तो एक दूसरे को देखते रह जाते थे। जैसे राघव भी कहीं ना कहीं दिव्या को पसंद करता था और दिव्या तो राघव को पसंद ही करती थी। और जो आयुष था, जो उस दिन वहां पे क्या बोलते हैं कुएं के पास लड़ा था, जब उसको ये बात पता चलती कि अपने ग्रुप का कोई तो भी लड़का है जो दिव्या को जानता है शायद, वो दिव्या उसको लाइन देती है। जब ये बात उसको आयुष को पता चलती है तो सबके ग्रुप, जितने भी ग्रुप के लड़के थे, सबको खड़ा कराता है और सबसे पूछता है कि ये बताओ कि दिव्या को कौन जानता है और दिव्या को कौन पसंद करता है, मतलब इस लड़कों में से दिव्या सबसे ज्यादा किसको पसंद करती है। तो जो राघव था ये आगे आता है, बताता है कि मुझे शायद लगता है कि वो मुझे पसंद करती है, क्योंकि जब जब मैं उसके बगल से या कहीं तो हम जाते आते रहते हैं तो वो मुझे बहुत अजीब नजरों से ऐसा देखती है और देखती ही रह जाती है। राघव के मन में भी कुछ था, ना दिव्या बोली थी ना ही राघव बोला था। तो आयुष बोलता है कि वो मुझे कुत्ता बोली है
और ऊपर से बहुत ज्यादा बहस भी कर रही थी उसके फ्रेंड। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। और ये जो राघव था ना, ये भी कोई सीधा साधा लड़का नहीं था जिस सिर्फ और सिर्फ सीधा साधा दिखाई देता था। ये असल में तो बहुत सारे नशे करता था, कुछ भी बोल लो, जो नशे होते हैं सब कुछ किया करता था। एकदम आवारा टाइप का लड़का था। तो जो आयुष था ये बोलता है कि तुम कुछ भी करो, जो उसने मुझे कुत्ता बोला है ना, उसका बदला तुम्हें ही लेना है। उसको तुम जो इस गांव के बाहर श्रापित हवेली है, कुछ भी करो वहां ले जाकर उसको बंद कर दो, उसकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होगी कि गांव का श्रापित हवेली क्या चीज है। इस गांव में एक बहुत पुरानी प्रथा चलती है, ये कथा चलती है, जो भी आप लोग बोल लो, गांव वाले हमेशा से ये बोलते आए हैं कि इस गांव के बाहर एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी सी हवेली है जिसे श्रापित हवेली कहा जाता है। रात के टाइम पर तो वहां हवाएं तक रुक जाती हैं। वहां का इतना ज्यादा बुरा हाल है कि रात के टाइम पे तो छोड़ो, दिन के टाइम पर भी बहुत कम ही लोग गुजरते हैं जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है। पूरी तरीके से सुनसान पड़ी है, कोई भी वहां पर नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां पर भूत प्रेत का साया मंडराता है। और यही आयुष बोलता है राघव से कि तुम कुछ भी करो, उस लड़की को उस हवेली के अंदर बंद कर कर आओ, वरना तुम्हारी और मेरी इतनी बुरी लड़ाई होगी कि तुमको कोई बचा भी नहीं पाएगा। राघव बोलता है कि यार बस इतनी सी बात है, तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम तो बहुत छोटी बात करती है भाई, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर दूंगा। इतना ही बोलता है और कहता है बस मुझे 2 या 3 हफ्ते का टाइम दो, मैं उस लड़की को उसकी औकात दिखा दूंगा। तुम ये बताओ मुझे कि वो जो तुमसे लड़ी थी नितिशा, उसका क्या करना है। तो बोलता है अरे नितिशा उसकी बेस्ट फ्रेंड है यार, पहले दिव्या को ठिकाने लगाओ। दिव्या को ठिकाने लगा दोगे तो नितिशा जो ने किया है ना, वो खुद आके रोने लगेगी सामने। बस तुम उसको ठिकाने लगाओ पहले दिव्या को। ये बोलता है ठीक है, मुझे टाइम दो। अब राघव क्या करता है कि अब उसको बस किसी न किसी तरीके से दिव्या से बात करनी थी। ये घटना अप्रॉक्स 2019 की है। तो यहाँ पर दिव्या के पास भी एक छोटा सा कीपैड वाला घर में फोन हुआ करता था। ज्यादा नहीं चलाया करती थी, बहुत कम हेलो हाय के लिए सब रखते थे, उतना कोई फोन यूज नहीं करता था। लेकिन अब राघव के मन में ये चल रहा था कि मुझे किसी ना किसी तरीके से दिव्या से बात करनी है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा, तभी वो जाके मेरे साथ वहां पे चलेगी, वरना ऐसे कैसे काम होगा। अब राघव क्या करता है, अगले ही दिन या 1-2 दिन बीतने के बाद वो वही कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो ये बात जानता था कि दिव्या या तो नितिशा या तो दोनों ही इस कुएं में पानी भरने के लिए जरूर आएंगे और वो मुझे जरूर दिखेगी। तो दिव्या इसको पसंद करती थी, इसको ऐसा लगता था, और ये वाकई में एक रियलिटी थी। तो अब जब राघव वेट कर रहा होता है तब दिव्या आती है। उस दिन दिव्या अकेली आई थी पानी लेने के लिए। राघव को देखती है, राघव दिव्या को देखता है। 1 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को बस घूरते ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। दिव्या आती है पानी लेने, राघव भी वो कुएं के पास ही खड़ा था। वो राघव से कुछ बोलती नहीं है, न राघव दिव्या से कुछ बोलता है। राघव अपना एक छोटा सा चिट में नंबर अपना लिख कर लाया हुआ था, वो उसके हाथ में थमा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ये देखकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। दिव्या के दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था कि शायद इसको पता चल गया है कि मैं इसे पसंद करती हूँ और ये मुझसे बात करना चाहता है। दिव्या के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन ये लड्डू उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले थे। अब दिव्या घर जाती है, पूरा दिन बीत जाता है। माता पिता अप्रॉक्स 8:30 बजे तक जब सो जाते हैं, तब दिव्या फोन किसी तरीके से पिताजी की जेब से तकिए के नीचे से निकाल के अब राघव को करती है कॉल। राघव कॉल उठाता है, हेलो दिव्या, मैं तुमसे बहुत दिनों से बात करना चाहता था और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या है। सारी बातें बोलने लगता है। दिव्या का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो शायद समझ गई थी कि राघव आज मुझे शायद प्रपोज करने वाला है, और वही होता है। ये लोग थोड़ी देर अप्रॉक्स बात किए होंगे, तभी जो राघव था वो सामने से ही दिव्या को प्रपोज कर देता है। दिव्या का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि राघव उससे बात करेगा। दिव्या भी मना नहीं कर पाती और हामी भर देती है।
अब ऐसा था कि वो रात इनकी खूब बात होती, खूब बात, एकदम अटैचमेंट वाली बात, जो जो बात होनी थी सारी बातें होती। अब इनकी धीरे धीरे रोज बात होने लगती। अब यहाँ पर गेम पलटता है। अप्रॉक्स 1-2 हफ्ते इनकी लगातार बात चली होगी। उसके बाद जो राघव था ये दिव्या से एक रात बोलता है कि दिव्या, अब बात बहुत हो गई यार, अब तुमसे मिलने का मन करता है, आओ ना यार किसी दिन मिलते हैं। तो दिव्या बोलती है, अरे इतनी जल्दी कैसे, और कहाँ मिलेंगे बताओ। गांव वाले जानते हो, छोटा सा गांव है, तुम भी यहीं के हम भी यहीं के, पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी भाई। तो राघव बोलता है, अरे बस इतनी सी बात, तुम आने को तो तैयार हो, मेरे पास बहुत अच्छी जगह है। राघव बताता है कि गांव से जब थोड़ा दूर की तरफ निकलोगी, थोड़ा बाहर की तरफ, तो वहां पे एक श्रापित हवेली करके है ना, वहां पे मिलेंगे हम लोग। तो दिव्या बोलती है, अरे नहीं नहीं, वहां पे नहीं मिलने आऊंगी, वो जानते हो ना ठीक जगह नहीं है, वहां पर भूत प्रेत का वास है, ऐसा ऐसा। राघव बोलता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा वहां पे दिन में शाम में बैठना होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वहां पर हम लोग बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ आज तक फेल नहीं हुआ। और उसके अंदर थोड़ी बहुत हम लोगों ने आगे आगे सफाई भी की है, तो नीचे आराम से दरवाजा खोल के अंदर बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होता, हमारा वहां पे सिर्फ ऐसा बैठना रहता है डेली का। अब राघव झूठ बोल रहा था, वो भी आज तक उस श्रापित हवेली की तरफ नहीं गया था, वो बस उसको फंसाने के लिए ऐसा ऐसा बोलता है। तो दिव्या थोड़ी बहुत हिचकिचाती है और बोलती है, चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ महीने रुक जाओ अभी। तो राघव को थोड़ा झटका लगता है कि अरे कुछ महीने नहीं यार, कुछ महीने नहीं रुक सकते, कल और परसों आओ मिलने मुझसे। राघव बोलता है, दिव्या बोलती, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं आऊंगी, तुम कुछ भी कर लो। तो राघव बोलता है, ठीक है नहीं आओगे ना, ठीक है जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मत आना मेरे पास। जैसे ही ये बोलता है, दिव्या बोलती है, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझसे बात करो, ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन रात के टाइम पर आऊंगी, ठीक है, दिन के टाइम पर माता पिता जागते रहते, रात को जब वो सो जाएंगे तब मैं आऊंगी, वही 9 बजे तक। राघव खुश, उसका प्लान सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहा था, जो उसने अपने मन में रचा था कि इसको फंसाना है तो फंसाना है। अब टाइम बीतता है और अगली रात आती है जब दिव्या ने आने के लिए वादा किया हुआ था। अब रात होती है, रात होते से ही जो अपना राघव है ये गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, अप्रॉक्स वही 9 बजे तक। दिव्या से बोलता है कि दिव्या, अब मैं आ गया हूँ, अब जल्दी से तुम भी आ जाओ, चलो वहां पर चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगेगा, मिलने का बहुत मन है तुमसे। दिव्या बोलती है, अच्छा तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दिव्या अपना फोन उठाती है, एक टॉर्च उठाती है और बहुत धीरे से अपना दरवाजा खोलती है और बहुत धीरे से बंद कर निकल जाती है गांव के बाहर की तरफ। आज ये रात जो होने वाली थी दिव्या के लिए बहुत भयानक और बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। चलते 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 गांव के बाहर पहुंचती है, राघव वहीं खड़ा हुआ दिखाई देता है, ये राघव का हाथ पकड़ती है और दोनों लोग अब चल देते हैं वही श्रापित हवेली की तरफ। रात के 10 बज रहे थे, दूर दूर तक वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, सन्नाटा था। ये लोग श्रापित हवेली को देखते हैं, राघव का भी दिल थोड़ा घबरा सा रहा था ये हवेली देखकर, क्योंकि दिन के टाइम पर जहां लोग नहीं जाते वहां ये दोनों रात के टाइम पर पहुंचे हुए थे। राघव ने तो झूठ झूठ बोल दिया था कि आ जाओ, मेरा वहां ऐसा रहना वहना है, मेरे दोस्त लोग भी रहते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। राघव इसके साथ आता है, राघव आगे था, दिव्या पीछे थी। दिव्या को काफी ज्यादा डर लग रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ राघव के भरोसे चली जा रही थी कि वो है तो मैं भी हूँ, नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँ, बस ऐसा उसके मन में था और वो उसके साथ साथ चली जा रही थी। राघव आगे पहुंचता है, वो हवेली का दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। अंदर जाते ही उसको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती है, वो सामने ही जाकर बैठ जाता है और दरवाजा ऐसा उठका सा देता है, बंद कर देता है अंदर से, मतलब बंद नहीं करता पूरी तरीके से, बस ऐसा उठका देता है। अब ये दोनों बैठ के अप्रॉक्स 1-2 मिनट बात करे होंगे, तभी जो राघव है ये क्या बोलता है दिव्या से कि दिव्या मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ।
दिव्या को लगता है कि शायद पहली बार मिलने के लिए आया तो कुछ ना कुछ तो जरूर लाया होगा, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। राघव बोलता है कि तब तक आंखें मत खोलना जब तक मैं ना बोलूं। अब जैसे ही दिव्या आंख बंद करती है, राघव अपने साथ एक ताला और एक चाबी लेकर आया था। वो उठता है और गेट की तरफ जाता है और बहुत तेजी से गेट का सब बंद करके बाहर से जो ताला चाबी लाया था उससे बंद करने लगता है। अब जब ये नितिशा देखती है कि ये क्या कर रहा है, ये मुझे बंद कर क्यों जा रहा है, तो वो गेट के पास जाती है। तब तक राघव जो था वो दरवाजा बंद कर चुका था। वो ऐसे दरवाजा पीटती कि राघव तुम यहाँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो और मुझे बंद क्यों कर रहे हो। तो राघव बोलता है क्या हुआ, हालत खराब हो गई क्या, अभी तो तुमको पूरी रात ही यहीं पर रहना है। तो दिव्या रोने लगती, बोलते राघव मजाक मत करो, ऐसा 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 छोड़ के ना जाओ यार, मुझे बंद क्यों कर रहे हो तुम। तो राघव बोलता है अरे मासूम बिटिया, तुमने हमारे दोस्त को कुत्ता कैसे बोला था, अब तुमको कुत्ते की रात झेलनी पड़ेगी। तो जो अपनी दिव्या थी बहुत ज्यादा इसको दिल में धड़कने लगता है, इसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से कांपने लगती थी कि वो उस हवेली के अंदर अकेले थी। और जो बाहर से राघव बोल रहा था वो उसकी बातें, उसके लफ्ज उसके दिल तक घुस रहे थे। दिव्या बोलती कि अरे मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। उसके ही गलत इरादे थे। वो बहुत रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी, ऐसा दरवाजा खोलो खोलो खोलो। लेकिन राघव बोलता है अब तुम यहीं सड़ो, तुम्हारी अब यही सजा है कि अब तुम यहीं पर पड़ी रहो। तुमने हमारे दोस्त को कुत्ता बोल दिया बिना सोचे समझे, और मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ फंसाने के लिए लाया था। दिव्या सुनते ही पूरी तरीके से टूट जाती, बहुत बुरी तरीके से रोने लगती, मुझे बाहर निकाल दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं यहाँ फंस जाऊंगी, मुझे बाहर निकाल दो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रो कर दरवाजे पीट रही थी। लेकिन जो अपना राघव था ये बोलता है कि चलो अब बाय बाय, बाद में मिलता है। ये बोलकर राघव तो अपना निकल जाता है। अब जो दिव्या है वो इस घर में पूरी तरीके से अकेली, बहुत ज्यादा सन्नाटा है। वो वही दरवाजे के पास बैठ के फूट फूट के रो रही है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ आकर फंस गई, वो कहाँ से इसके ऊपर भरोसा कर लिया। बहुत बुरी तरीके से रो रही है बेचारी। तभी 1-2 मिनट बीते ही होंगे, जो सीढ़ियां ऊपर गई थी, ऊपर से किसी की तो भी चलने की आवाजें आती है, चर चर चर। और जब नितिशा देखती है ऐसे सर उठाकर तो क्या पाती है कि वहां एक बहुत भयानक सी औरत खड़ी हुई है, जो वाकई में उसकी आंखें दोनों फूटी हुई हैं, आंखों में तो पूरी तरीके से काले काले गड्ढे हो रखे हैं, और हाथ ऐसा दोनों पीछे की तरफ ऐसा मुड़ा हुआ है कि पूछो ही ना। ऐसा लग रहा है कि उसके पूरी बॉडी टूट फूट सी गई है, एकदम किसी चीज से कुचल उचल गई है। चेहरा पूरी तरीके से बहुत भयानक और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। नितिशा ये देखती है और बहुत तेजी से चिल्लाती है, और वो जो औरत थी वो धीरे धीरे बहुत बुरी तरीके से हंसते हंसते इसके पास आती है और बोलती है तुम यहाँ कैसे आ गई। वो इतनी वियर्ड सी स्माइल और वो इतनी वियर्ड सी उसकी आवाज दिव्या सहन नहीं कर पाती। वो उसके जब सामने आने लगती है उसकी आंखों में अंधेरा सा छाने लगता है। वो उसकी आवाज को नहीं झेल पाती, वो उसका चेहरा, वो उसकी बॉडी, वो उसके हाथ, वो उसके आंखें पूरी तरीके से पैनिक होती है। उसके दिल में इतनी बुरी तरीके से एक हार्ट अटैक टाइप का कुछ पड़ता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से एकदम काला छाने लगता है और वो वहीं गेट के पास ही बेहोश हो जाती है। रात बीतती है, रात भर दिव्या को होश नहीं था। सुबह जब दिव्या की आंख खुलती है तो वो हवेली के गेट के बाहर पड़ी हुई थी, और वाकई में हवेली के गेट में अभी भी ताला लगा हुआ था। वही ताला
जो जाते जाते राघव रात में लगा कर गया था। ये सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो रात में अंदर फंसी थी और मैं बाहर कैसे, और ताला तो अभी भी लगा हुआ है। ये देखती है ये माहौल, ये तुरंत नॉन स्टॉप अपने घर की तरफ भागती है बिना कुछ सोचे समझे। घर पहुंचती है, माता पिता परेशान हो रहे थे, पूरे गांव वाले इसको ढूंढ रहे थे। घर पहुंचते ही बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है, एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि कल रात में मेरे साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था, और जो राघव ने किया उसने तो मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया, खत्म कर दिया। बहुत बुरा है राघव। अब आज के बाद मैं उस राघव की शक्ल कभी नहीं देखूंगी। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो उस रात बाहर कैसे आई थी। राघव से तो उसको अलग ही चिढ़ हो रही थी, अलग ही लेवल की। उसको इतना बुरा लग रहा था कि उसको चेहरा ना देखे, और चेहरा देख ले तो ले जाके सीधा ही डंडा मार दे। इतना ज्यादा उसको अंदर से उससे घिन आने लग रही थी। ये सारी बात वो नितिशा से बताती। नितिशा बोलती, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, चल कोई बात नहीं, परेशान मत हो, टाइम आएगा हम भी इनको बताएंगे। और जो नितिशा थी वो दिव्या को संभालती है, क्योंकि दिव्या की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उस रात जो राघव ने किया उससे कई गुना उस औरत को देखकर डरती है, और उसके दिल में जो झटके लगे थे बेहोश होने से पहले, वो वाकई में उसके पूरे दिल को चीर के निकल जाए, इतनी बुरे झटके लगे। इतना बुरा वो डरी, इतना बुरा वो रात में चिल्लाई, और ये गुत्थी अभी भी गुत्थी बनकर फिर रही है। दिव्या को उस रात उस हवेली से निकाला तो निकाला कौन, ताला लगा होने के बाद। और ये वाकई में बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी थी। और यहाँ पे जो दिव्या है ये सांस नहीं ले, जो बहुत ज्यादा सीधी लड़की थी, जो किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करती थी, बदले का मन नहीं रखती थी, लेकिन वो अब इस प्रकार से राघव के ऊपर चिढ़ गई थी कि अब उसको राघव से इतना बुरा बदला लेना था ना कि खत्म कर देना था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना था कि वो अपने चेहरा भी इस गांव में ना दिखा पाए। उसके मन में इतनी घृणा भर गई थी, और ये सोच रही थी कि अब अगला गेम जो मैं खेलने वाली हूँ वो राघव को झेलना पड़ेगा। और ये स्टोरी अब फिर तो फिलहाल यहीं तक मिली है। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी जरूर पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो पूरी घटना की स्टोरी थी ये मुझे इंस्टाग्राम के एक व्यूअर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि बताओ कि कभी कभी कुछ लोग इतने बुरी तरीके से गिर जाते हैं कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। और ये वाकई में बहुत बेकार बात है। कभी भी किसी को इस लेवल तक नहीं गिर जाना चाहिए कि वो किसी की जान को खतरे में डाले, और ये बात बिल्कुल भी सही है। अब आगे जो दिव्या करने वाली थी राघव और आयुष के साथ, अगर उसका पार्ट 2 मुझे मिलता है तो आप लोगों से जरूर बताऊंगा कि जो दिव्या और नितिशा ने किया क्या वो वाकई में सही था या गलत। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट और मनोरंजन मिला होगा। तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।